डॉलर का बढ़ना सरदर्दी इतना बढ़ चुका है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जी हां, रुपए को उठाना अब ज़रूरी हो गया है। 82 रुपये डॉलर पार कर चुका है। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने डॉलर को हराने की यानी डी डॉलराइजेशन की टेक्निक को शुरू कर दिया है। कब ये मुसीबत शुरू हुई थी डॉलर की, दुनिया की हर करेंसी को काटने की? कैसे नरेंद्र मोदी सरकार उन 4 बड़े कदमों को उठाएगी जिससे डॉलर को नीचे किया जाए, और क्या है वो 3 बड़े चैलेंजेस जो अभी भी आ सकते हैं जो रुपए को, डॉलर को बीट करने में रोक सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बताइए कि आपको क्या लगता है कि डॉलर का रेट इस साल 82 से बढ़कर कहां तक खत्म होगा नए साल के शुरू होने से पहले? 1940 के दशक में 44 देशों ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को साइन किया था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। इस एग्रीमेंट में कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास बहुत सारा सोना है, अगर कोई देश कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीक हो जाता है तो वो उनसे सोना खरीदेगा और बदले में सारे वो देश यूएसए को डॉलर्स में पेमेंट देंगे। ऐसी पेमेंट मैकेनिज्म से यूएस का डॉलर और स्ट्रांग होता चला गया। हालांकि 1971 के बाद गोल्ड के प्राइसेस इतने फ्लक्चुएट करने लगे कि इस एग्रीमेंट को छोड़ना पड़ा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उस समय तक ऑयल की पेमेंट भी यूएस डॉलर में करी जा रही थी और यूएसए का दबदबा इतना बढ़ चुका था कि डॉलर को अब कोई हरा नहीं सकता था, एग्रीमेंट हो या ना हो। रुपए की गिरावट के इतिहास को आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। हमने बताया था कि कैसे 3 रुपए का डॉलर जो है करीब करीब 80 रुपये पहुँच गया है। आप इस वीडियो में ज़रूर देखें। अब अगर आप एक रिपोर्ट की माने तो करीब 42% वर्ल्ड का ट्रेड अभी भी एक लौती करेंसी यानी डॉलर में हो रहा है। यूरो, जिसमें कई सारे देश आते हैं, वो 32% से काफ़ी पीछे है, और उसके बाद है युआन जो 3.5% से बिल्कुल ही नीचे है। लेकिन अगर आप दुनिया की अब तक के रिजर्व्स की बात करें तो सेंट्रल बैंक्स में दुनिया भर में करीब 58% जो करेंसी है वो डॉलर है। 18 देश अब रुपए को यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, 18 देश मान चुके हैं। भारत की डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि ये जो सब देश यहाँ पर लिस्टेड हैं उन्होंने अग्री कर लिया है कि अगर वो ट्रेड करेंगे, चाहे वो आपस में करें चाहे वो किसी और देश से करें, वो रुपए एज अ करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। यूएस करेंसी पर डिपेंडेंसी कम होती जाएगी और कहा जा रहा है कि अगर रेट कम होना हो, कम से कम अब 82 के बियॉन्ड रेट नहीं बढ़ेगा डॉलर का आने वाले कुछ सालों में। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि रिसेशन अगर दुनिया भर में होगा उससे भारत अछूता रह जाएगा, क्योंकि आप देखें कि अगर यूएसए में कुछ भी होता है उसके दुनिया भर में सेंसेक्स पे असर पड़ता है। यूएस में अच्छा होता है तब भी रुपए बढ़ता है, यूएस में कुछ बुरा होता है तब भी फ्लक्चुएशन में रुपए ही बढ़ता है। तो इससे रिसेशन कम होगा। खासकर आप इस चीज़ को देखिए कि जो ऑयल का जो ट्रेड है वो चल रहा है, उस पर यूएस डॉलर की एक तरह से छाप लग गई है। अगर उस छाप को हटाना है तो यूएस डॉलर को हटाना पड़ेगा, डी डॉलराइजेशन को और एक बड़े स्तर पर लाना पड़ेगा। चौथा और एक और बड़ा रीज़न है ब्रिक्स। जी हाँ, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स बहुत बड़ा ट्रेड का एक सेंटर बन चुका है, जिसमें इंडिया के अलावा रशिया, ब्राज़ील, चाइना और साउथ अफ्रीका भी हैं, और हमारा ट्रेड अभी भी मोस्टली यूएस डॉलर्स में हो रहा है। तो अगर हम ब्रिक्स नेशन एक साथ मिल जाएं, जो वो मिलने की बात कर भी रहे हैं, तो हम रुपए के अंदर डील कर सकते हैं और डॉलर डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। इससे म्यूचुअली हम 5 देशों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और अमेरिका ये बात नहीं चाहता, इसलिए वो कोशिश पूरी कर रहा है कि इंडिया रशिया के पास बिल्कुल ना जाए। जितनी भी डील्स करनी है यूएसए के साथ करे, कुछ भी हो जाए, सारी की सारी डील्स डॉलर में ही हो, लेकिन रशियन करेंसी में या और कोई करेंसी में ना हो। देखिए, 3 बड़े चैलेंजेस भी हैं जिनसे हमें बचना पड़ेगा। पहला है करेंसी फ्लक्चुएशन, क्योंकि करेंसी ओपन मार्केट का एक गेम है। करेंसी दूसरे की मार्केट और अपनी मार्केट के संबंधों से ऊपर नीचे होती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि रुपए हमेशा ही ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट का दबदबा है पूरी दुनिया में। और अगर करेंसी फ्लक्चुएशन चलती रही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाकी देशों को दुनिया में कन्विंस करना कि आप रुपए को ले, क्योंकि रुपए का रेट गिरता जा रहा है, तो इसको हमें कर्ब करना पड़ेगा। सेकंड, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारी अभी मार्केट्स जो हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें इतनी चीप नहीं है। अगर हम लेबर को छोड़ देते हैं, जो हमारा आउटपुट है और हमारे कंस्ट्रक्शन है, मिनरल्स है और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हमें उनका कॉस्ट गिराना पड़ेगा, जिससे लोगों को रुपया चीपर लगे और वो उससे डील करने में अपनी सहमति दे दें, बिकॉज 18 देशों से ही डील करना काफ़ी नहीं होगा। तीसरा चैलेंज है पे आउट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना। भारत ने पूरी कोशिश करी है कि हमारा यूपीआई और देशों में भी यूज़ किया जाए। इसमें हमें सफलता भी शुरू में प्राप्त हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है। भारत को अपने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंटरफेस को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि कम से कम 7 देश
और वो 18 देश जो अब रुपए में डील करने को मान गए हैं वो पूरी तरह से इससे सेटिस्फाई हों, क्योंकि जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तब तक बाकी सारे देश भी रुपए के पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप जानते हैं हमने रशिया से चीप ऑयल लिया है जिसकी पेमेंट हमने रुपए में की है। अब क्योंकि रुपए को रशिया कहीं और नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहा है तो काफ़ी सारा रुपया रशिया के पास फंस चुका है। तो रशिया की ऐसी प्रॉब्लम किसी और देश को ना आए, इसलिए भारत को उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। आने वाले समय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं कि क्या अमेरिका और जो बाइडेन किसी तरह से इंडिया की इस जगरनॉट को रोक पाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी सरकार को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है।